हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों का, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने सुबह के 6 बजे और 9 बजे का क्लास नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से आप जो है 6 बजे वाली क्लास और 9 बजे वाली क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो प्रैक्टिस सेट का। तो अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर लें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों की तरफ। तो जितने भी लोग लाइव नहीं आए हैं जल्दी से लाइव आ जाए। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अब जो है मैथ का क्लास आपका बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो उसका जो टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा। तो बहुत ही जल्द है हम लोग मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, जितने भी लोग हैं जल्दी से लाइव आ जाइए। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आनुवांशिकता के जनक कौन है। अब आपको बताना है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। और इस सेशन का PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है कि आनुवांशिकता के जनक कौन है। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल। कौन? ग्रेगर मेंडल जो है वो आनुवांशिकता के जनक हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अब आपको बताना है कि जीन शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों, किसने किया था जीन शब्द का प्रयोग? तो जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। तो जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, मनुष्य का आनुवांशिक रोग कौन सा है? तो हीमोफीलिया। कौन सा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है वो मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। हीमोफीलिया जो है वो मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स नाम किसने दिया। जेनेटिक्स नाम जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया था। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, जेनेटिक्स नाम जो है किसने दिया था। तो बैटसन ने। किसने? बैटसन ने। तो जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? बैटसन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों, अब आपको बताना है कि जीन का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मॉर्गन और कैंपस ने। किसने? मॉर्गन और कैंपस ने। तो जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मॉर्गन और कैंपस ने। तो दोस्तों, अब जो है हमारा प्रैक्टिस सेट का क्लास जो है वो कुछ दिन चलेगा। उसके बाद जो है हम हर एक टॉपिक का अलग अलग से क्वेश्चन देखेंगे। तो अब जो है हमारा प्रैक्टिस सेट का क्लास जो है वो जल्दी क्लोज होने वाला है। और उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, सबके अलग अलग क्वेश्चनों का। तो उसमें क्या होगा? हमारा मॉक टेस्ट होगा। ठीक, तो जल्दी हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और मॉक टेस्ट के अलावा हमारा जो क्लास होगा वो होगा लूसेंट का। लूसेंट और SPD और एडी हंट का, तीनों की मिला के जो है वो GK GS का क्लास करवाया जाएगा। तो लूसेंट, एडी हंट और SPD के जितने भी MCQ है उन सब का जो प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और हमारा जो क्लास रहेगा वो अब क्या रहेगा? मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, उसके बाद मॉक टेस्ट रहेगा और लूसेंट का क्लास रहेगा। तो अब जो हमारा ये क्लास सब चलेगा, तो दोस्तों उसका भी टाइम टेबल आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो मॉर्गन तथा कैंपस ने। तो बहुत ही जल्दी हम लोग एक नए सीरीज से क्लास स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है। अब इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि पुरुष जीन संगठन इनमें से कौन सा है। तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष जीन संगठन क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, X और Y। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि दोस्तों देखिए, प्रैक्टिस सेट से जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में देखिए आपको कितना क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा? 4 से 5 क्वेश्चन। अगर हम हर एक
टॉपिक का अलग अलग से क्लास करें तो उसमें जो हमें ढेर सारा फ़ायदा हो जाएगा। अगर मान के चलिए हम हिस्ट्री का क्लास करते हैं तो हिस्ट्री में क्या होगा कि हिस्ट्री में जो हम क्या करेंगे शुरू से पढ़ेंगे, यानी एंसेंट हिस्ट्री से लेकर के और जितने भी हिस्ट्री मतलब मॉडर्न हिस्ट्री सब का क्लास करेंगे। उसमें से क्या हो जाएगा कि हमारा जो है 1 बाय 1 टॉपिक जो है वो कवर होते चला जाएगा। उसके बाद हम इसी तरह पॉलिटिक्स का भी देखेंगे, इकोनॉमिक्स का देखेंगे, साइंस का देखेंगे। साइंस में क्या करेंगे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है तीनों एक साथ क्लास करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्लास जो है अब स्टार्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया था। अब आपको बताना है कि गैमेट का शुद्धता का नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने। किसने, मेंडल ने। और जैसे कि बात रही हिंदी का, तो हिंदी का जो है वो 2 से 3 क्लास बहुत हो जाता है आप लोगों के लिए। कितना, 2 से 3 क्लास। तो दोस्तों 2 से 3 क्लास जो है आपके हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो हिंदी का भी जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। अब आपको बताना कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इससे पहले भी हमने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो उसमें बाय मिस्टेक जो है बी आंसर सेलेक्ट हो गया था। लेकिन हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, तो शाकाहारी। किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि वो ऑप्शन जो है गलत है, तो बिल्कुल सही था। उसमें जो है मांसाहारी क्लिक हो गया था, जो कि मांसाहारी नहीं होगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो क्या होगा, शाकाहारी। क्या हो जाएगा, शाकाहारी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है। अब आपको बताना है कि द्वितीय उपभोक्ता जो है क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि द्वितीय उपभोक्ता जो है क्या होता है दोस्तों। तो मांसाहारी होता है। क्या होता है, मांसाहारी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। द्वितीय उपभोक्ता जो है वो होगा मांसाहारी और प्रथम उपभोक्ता जो है वो होगा शाकाहारी। क्या होगा, शाकाहारी। और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो होगा शाकाहारी और द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होगा। अब देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है, सहजीविता का उदाहरण है। अब जल्दी से कमेंट कीजिए कि सहजीविता का उदाहरण क्या है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए सहजीविता का उदाहरण क्या है। तो क्या है, लाइकेन। क्या है, लाइकेन। तो सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, तो रीटर ने। किसने, रीटर ने। तो रीटर ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है, परिस्थितिकी। क्या कहा जाता है, परिस्थितिकी कहा जाता है। तो वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को परिस्थितिकी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं। जीन जो है वो किसके बने होते हैं। तो दोस्तों अब आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि जीन जो है किसके बने होते हैं। तो जितने भी लोग हैं जल्दी से कमेंट कीजिए कि जीन जो है किसके बने होते हैं। बिल्कुल सही, किसके, डीएनए के। किसके बने होते हैं, डीएनए के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। और अब बताइए कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीन बने होते हैं डीएनए के। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन सहजीवी कहाँ पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कि लाइकेन सहजीवी जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों कहाँ पाया जाता है लाइकेन सहजीवी, तो शैवाल और कवक में। कहाँ पे, शैवाल और कवक में जो है लाइकेन सहजीवी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा किसके कारण। सरगासो समुद्र का नाम जो है वो किसके कारण पड़ा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सरगासो समुद्र का नाम जो है किसके कारण पड़ा, तो शैवालों के कारण। किसके कारण, शैवालों के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सारगासो समुद्र का नाम जो है किसके कारण पड़ा, तो शैवालों के कारण। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। अब आप बताइए कि ऊर्जा का पिरामिड जो है वो कैसा होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन अजैविक कारक है। अब जल्दी से कमेंट कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक कारक है।
तो दोस्तों कौन सा अजैविक कारक है? तो सभी। कौन सा? तो जल, कार्बोहाइड्रेट और ताप, तीनों जो क्या है एक अजैविक कारक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? अब आप बताइए कि मनुष्यों में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? तो एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो किन गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? तो एक्स और वाई से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका होता है? तो सबसे बड़ा गुणसूत्र जो है वो किसका होता है? जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों किसका होता है? ट्रिलियम का। किसका? ट्रिलियम का। तो सबसे बड़ा गुणसूत्र है ट्रिलियम का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी। सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका है? ट्रिलियम का। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा गुणसूत्र किसका है? जैसे कि हमने देखा था कि सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका है? ट्रिलियम का। उसी प्रकार सबसे छोटा गुणसूत्र जो है वो किसका है? तो किसका है? शैवाल का। किसका है? शैवाल का। सबसे छोटा गुणसूत्र है शैवाल का और सबसे बड़ा गुणसूत्र है ट्रिलियम का। सबसे बड़ा किसका है? ट्रिलियम का और सबसे छोटा शैवाल का। तो दोस्तों 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सबसे छोटा गुणसूत्र है शैवाल का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जिन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया? तो जिन शब्द का पता जो है किसने लगाया था? जोहानसन ने। और कब लगाया दोस्तों? तो जिन शब्द का पता जो है जोहानसन ने 1909 में लगाया था। कितने में? 1909 में। तो जिन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया? 1909 में। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर लें। और दोस्तों हमारा जो मैथ का क्लास होगा वो आपको जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जिसमें हम जो बेसिक से लेकर के एडवांस तक के मैथ को देखेंगे। तो दोस्तों जल्दी मैथ का क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और दोस्तों अब जो है हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को क्लोज करेंगे और जो हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मॉक टेस्ट जो है हमारा वो सभी सब्जेक्ट का रहेगा, जिसमें कि जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे का मॉक टेस्ट लिया जाएगा, जो कि कुल कितने मिनट का होगा? 30 मिनट का। कितने मिनट का? 30 मिनट का। और 30 मिनट में हम कुल 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद किसी किसी दिन जो है मॉक टेस्ट जो है वो हमारा कितने क्वेश्चन का हो जाएगा? 100 क्वेश्चन का। तो जिसका टाइमिंग रहेगा 1 घंटा। ठीक, तो 100 क्वेश्चन का जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे यानी मॉक टेस्ट लेंगे वो रहेगा 1 घंटा का, और 50 क्वेश्चन का रहेगा वो रहेगा 30 मिनट का, जिससे कि आपको सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हो जाएगा। और दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो होगा लूसेंट का। क्या होगा? लूसेंट का। तो लूसेंट का क्लास जो है वो मॉक टेस्ट के बाद का क्लास होगा, तो उसे भी आप लोग अटेंड करना मत भूलिएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और जो है हमारा जो एक क्लास रहेगा वो रहेगा रीजनिंग का। जैसे कि आप सबको पता है कि रीजनिंग जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कुछ ही दिनों पहले जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि 25 नंबर का रीजनिंग आता था। कितने का? 25 नंबर का। तो दोस्तों रीजनिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का, तो इसे जो है नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए हम जो रीजनिंग का भी बेसिक से क्लास करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे डाइस से। किससे? डाइस से। और मैथ में स्टार्ट करेंगे हम परसेंटेज से। और उसके बाद हमारा क्लास रहेगा एक मॉक टेस्ट का और एक रहेगा लूसेंट का, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होगा। और जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो अब क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन नहीं करवा जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम रहता है। उसके बदले में हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? अब आप बताइए कि डीएनए की क्रियात्मक इकाई जो है वो कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है डीएनए की क्रियात्मक इकाई? तो जीन। क्या है? जीन। और दोस्तों मैथ में जो है हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको जो मैथ में एक भी क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे कि हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे तो परसेंटेज का सबसे बेसिक पार्ट जो है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ सबसे अंतिम पॉइंट है यानी एडवांस तक का, वहाँ तक का हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हम जो है बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का टाइम जो है बहुत ही नज़दीक है। तो हम जो मैथ को बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो है सॉल्व करेंगे, और आपको जो है एक भी फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम जो है क्लास ही में सॉल्व करेंगे और क्लास ही में आप सब कुछ समझ आइएगा। तो इस तरह से हम मैथ का जो है रिविजन करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों को क्या कहते हैं? अब आप बताइए कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों को क्या कहते हैं?
तो दोस्तों क्या कहते हैं? जीनोम। क्या कहते हैं? जीनोम। तो गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? अब आपको बताना है कि संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता जो है वो निम्नलिखित में से किसने लगाया? तो दोस्तों किसने लगाया था? हरगोविंद खुराना ने। तो संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो जिन्होंने जेनेटिक कोड का पता लगाया कौन? तो हरगोविंद खुराना। तो अब बताइए कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो जल्दी से बताइए कि नोबेल पुरस्कार जो है हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था? दोस्तों कब दिया गया था? तो 1900 कितने में? 1968 में। कब? 1968 में। तो हरगोविंद खुराना को किस चीज़ के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जेनेटिक कोड को पता लगाने के लिए। किसका पता लगाने के लिए? जेनेटिक कोड का। और कब दिया गया? 1968 में। कब दिया गया दोस्तों? 1968 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अनुवांशिक रोग रंग वर्णता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर सकता है? तो बोल रहे हैं अनुवांशिक रोग रंग वर्णांधता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर सकता है? तो अनुवांशिकी रोग में जो है कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर सकता है? तो दोस्तों किस रंग का पहचान नहीं कर सकता है? तो लाल और हरा का। किसका? लाल और हरा का। तो इसका सही रोग क्या हो जाए? सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अनुवांशिकी रोग में जो है कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर सकता है? लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर सकता है। तो अनुवांशिकी रोग में किस रंग का पहचान नहीं कर सकता है? लाल और हरा रंग का। अब देखिए लाइकेन जो है किसका सूचक होता है? अब आपको बताना है कि लाइकेन जो है वो निम्नलिखित में से किसका सूचक होता है? तो दोस्तों लाइकेन जो है किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का। किसका? वायु प्रदूषण का। तो लाइकेन जो है किसका सूचक है? वायु प्रदूषण का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए। लाइकेन जो है किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन है, जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। तो जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो है कुल गुणसूत्रों की संख्या जो कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। तो मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो दोस्तों किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? अब आपको बताना है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है किसने किया था? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। किसने? हरगोविंद खुराना ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? जीन जो है वो कहाँ पे अवस्थित होता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि जीन जो है वो कहाँ पे अवस्थित होता है? तो दोस्तों कहाँ पे अवस्थित होता है? गुणसूत्रों में। कहाँ पे? गुणसूत्रों में। जीन जो है गुणसूत्रों में अवस्थित रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन है हमारा, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। तो विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? डी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? अब जल्दी से बताइए कि हृदय का जो पहला ट्रांसप्लांट किसके द्वारा किया गया था, यानी प्रतिस्थापन एक दूसरे में हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा?
डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन जो है किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड, यानी डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब आप जल्दी से बताइए कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है। तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुवांशिकी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? डी। तो अनुवांशिकी किसे कहा जाता है? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कौन सा है? तो वायु। पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? तो वायु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी। तो पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण कौन सा है? वायु। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो जल्दी से बताइए किसने दिया था? तो जल्दी से आपको कमेंट करना और इसका आंसर बताना किसने दिया था? डॉक्टर ब्रिज ने। किसने? डॉक्टर ब्रिज ने। तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो डॉक्टर ब्रिज ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? डी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, कि प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जल्दी से बताइए कि प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? किसने किया था? तो डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? यह क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी प्रैक्टिस किया था कि सबसे बड़ा फूल जो है वो कौन सा है? तो कौन सा है? रेफ्लोसिया। कौन सा? रेफ्लोसिया। रेफ्लोसिया जो है वो फूलों का सबसे बड़ा प्राणी है। तो सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लोसिया। कौन सा? रेफ्लोसिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिएगा कि हवा में ध्वनि का वेग जो है कितना होता है? तो जल्दी से बताइए कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो दोस्तों हवा में जो है ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। तो हवा में ध्वनि का वेग जो है कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। अब आप बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो निम्नलिखित में से कितना होता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। जबकि जल का पीएच मान होता है 7। अब बताइए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन क्या है 42 नंबर, कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों कुछ दिन पहले ही हमने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों क्या है? होमो सेपियंस। तो हमने क्वेश्चन देखा था कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? मानव का। तो होमो सेपियंस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? मानव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? क्वेश्चन क्या है? कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि कांच का पीला रंग जो है वो किस पदार्थ के कारण होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए किस पदार्थ के कारण होता है कांच का पीला रंग? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है कांच का रंग पीला हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, धूप चश्मा के लेंस में किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है? अब आपको बताना है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? क्रूक्स कांच का। किस कांच का? क्रूक्स कांच का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए। धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच का। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एक पैदम बराबर कितना होता है? अब आप जल्दी से बताइए कि एक पैदम बराबर जो है कितना होता है?
जल्दी से बताइए, एक पायदम में कितना फीट होता है? तो एक पायदम बराबर दोस्तों कितना फीट होता है? 6 फीट। कितना फीट? 6 फीट। तो एक पायदम बराबर होता है 6 फीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है समान होता है। अगर आपने सुबह 6 बजे वाली क्लास की होगी तो आपको इसका आंसर जो जरूर पता होगा कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है वो समान होता है। तो अगर आपने सुबह 6 बजे का क्लास और 9 बजे क्लास नहीं किया है तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, यानी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस दोनों क्लास को अटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का हीट जो है यानी ताप जो है वो समान होता है। तो कब होता है दोस्तों? तो -40 डिग्री पर। कब? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो ताप का मान होता है वो दोनों सेम होता है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि लीची का खाने योग्य कौन सा भाग है। अब आप बताइए कि लीची का कौन सा भाग आप लोग खाते हैं। तो जल्दी से बताइए कि लीची का कौन सा भाग जो है वो खाने योग्य है। तो कौन सा? एरिल। कौन सा? एरिल भाग। तो लीची का खाने योग्य कौन सा भाग है? एरिल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूल कौन सा है। अब आपको बताना है कि सबसे छोटा फूल जो है वो कौन सा है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि सबसे बड़ा फूल जो है वो कौन सा था? रेफ्लोसिया। सबसे बड़ा फूल कौन सा था? रेफ्लोसिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे छोटा फूल कौन सा है। तो दोस्तों सबसे छोटा फूल कौन सा है? बोल्फिया। कौन सा? बोल्फिया। तो सबसे छोटा फूल है बोल्फिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और सबसे बड़ा फूल है रेफ्लोसिया। 49 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर के कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। तो अब आप बताइए कि मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। तो दोस्तों मलेरिया रोग में जो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा। कौन सा? प्लीहा। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि बीसीजी का टीका जो है किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों किस रोग के रोकथाम के लिए? तो टीबी के रोकथाम के लिए। किसके लिए? टीबी का। तो किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो टीबी का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, यानी 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? दोस्तों जल्दी से बताइए 1 हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है। तो जल्दी से बताइए 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर। कितने के? तो 746 वाट। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है किस अयस्क से होता है दोस्तों? तो बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो है किस अयस्क से होता है? तो बॉक्साइट से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 53 नंबर, द्रव धातु तत्व कौन सा है। क्वेश्चन है द्रव धातु तत्व कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि द्रव धातु तत्व कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा है? तो पारा। कौन सा है? पारा। द्रव धातु तत्व जो है वो कौन सा है? पारा। तो द्रव धातु तत्व कौन सा है दोस्तों? पारा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, कि द्रव अधातु तत्व कौन सा है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। तो द्रव अधातु तत्व कौन सा है? ब्रोमीन। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन जो है किसके बराबर होता है। तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन जो है किसके बराबर होता है। तो 10⁻6 डैन के बराबर। कितने के डैन के बराबर? 10⁻6 डैन के बराबर। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि न्यूटन का जो ऐसा यूनिट होता है वो डैन भी होता है। क्या होता है? डैन भी होता है। तो अब आपको बताना है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो दोस्तों 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁻6 डैन के बराबर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? बी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के प्रमुख कारण क्या है। अब आप जल्दी से बताइए कि मलेरिया रोग के प्रमुख कारण क्या है।
तो दोस्तों क्या है, जल्दी से ऑप्शन बताइए कि क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारण जो है वो क्या है, तो प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारण है प्लाज्मोडियम, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। अब जल्दी से कमेंट कीजिए कि पानी का अपवर्तनांक जो है वो निम्नलिखित में से कितना होता है। जल्दी से बताइए पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 1.33 कितना होता है, 1.33। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया या अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था। क्वेश्चन क्या है, विटामिन डी का आविष्कार जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था। तो जल्दी से बताइए विटामिन डी का आविष्कार जो है वो किसने किया था। तो हॉपकिंस ने। किसने, हॉपकिंस ने। विटामिन डी का आविष्कार जो है किसने किया था, हॉपकिंस ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए हल्दी में पीला रंग जो है वो किसके कारण होता है। अब आपको बताना है कि हल्दी में पीला रंग जो है वो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों हल्दी में जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, तो कुरकुमिन के कारण। किसके कारण, कुरकुमिन के कारण। तो हल्दी में पीला रंग के क्या कारण है, कुरकुमिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बी। अब देखिए गैसों में गैस का उदाहरण है। अब आपको बताना है कि गैसों में गैस जो है वो किसका उदाहरण है। दोस्तों किसका उदाहरण है, वायु का। किसका, वायु का। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। यानी वह कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यानी मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों कौन करता है, जल्दी से बताइए कौन करता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कौन करता है, डायनेमो। कौन करता है, डायनेमो। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब आपको बताना है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, रेशम उत्पादन से। किससे, रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो रेशम उत्पादन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईसीजी का। किसका, ईसीजी का। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा रोग का संबंध किससे है। अब आपको बताना कि खैरा रोग का संबंध जो किससे, धान से। किससे, धान से। यह क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी प्रैक्टिस किया था कि खैरा रोग का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे, धान से। अब आपको बताना है कि केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान कितना होता है। क्वेश्चन क्या है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य तापमान जो है वो कितना होता है। तो दोस्तों कितना होता है, 300 के। कितना होता है, 300 केल्विन। तो केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्यतः तापमान कितना होता है, 300 केल्विन। अब आप बताइए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जल्दी से बताइए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। अब देखिए निम्न में कौन एक अदिश राशि है। अब जल्दी से बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है, तो विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, टेटनस रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि टेटनस रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है दोस्तों वो कितनी होती है। तो जल्दी से बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। तो साधारण बातचीत की तीव्रता जो है वो डेसिबल में कितनी होती है दोस्तों, तो 30 से 40। कितनी होती है, 30 से 40 डेसिबल। तो साधारण बातचीत की जो तीव्रता है वो कितनी होती है, 30 से 40 डेसिबल। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो
जैसे कि हमने देखा था कि साधारण पीने योग्य जो पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन है समुद्री जल का पीएच मान जो है वो कितना होता है। तो दोस्तों समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है 8.4। कितना होता है 8.4। तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 8.4। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। अब आप बताइए कि पीलिया रोग में शरीर का प्रवाहित होने वाला अंग कौन सा है। तो दोस्तों कौन सा अंग है तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्रिका तंत्र। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज से 2 दिन पहले इस क्वेश्चन को जो हमने सबसे पहले प्रैक्टिस किया था कि गेहूं में खाने योग्य कौन सा भाग है। तो आप जल्दी से बताइए कि गेहूं में खाने योग्य कौन सा भाग है। तो भ्रूणपोष। कौन सा भ्रूणपोष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो किस अम्ल का उपयोग जो है सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। दोस्तों किस अम्ल का उपयोग तो सल्फर यूरिक अम्ल का। किस अम्ल का सल्फर यूरिक अम्ल का उपयोग जो है सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। तो दोस्तों पारा का जो न्यूनतम हिमांक है वो कितना होता है -39 डिग्री सी। कितना होता है -39 डिग्री सी। कितना होता है -39 डिग्री सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने को किस बिंदु पर जल उबलता है। आपको बताना है केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल जो है उबलने लगता है। तो दोस्तों किस पैमाने पर तो 373 केल्विन पर। कितने पर 373 केल्विन पर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। तो जल का जो क्वथनांक है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों 100 डिग्री सी। कितना होता है 100 डिग्री सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है आपको जल्दी से कमेंट करना है कि निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है। तो दोस्तों किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है तो लाल रंग का। किस रंग का लाल रंग का। इसलिए ट्रैफिक लाइट में जो है किस रंग का यूज किया जाता है गाड़ी को रोकने के लिए तो लाल रंग का क्योंकि उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है तो बैगनी का। किसका बैगनी का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है दोस्तों वो कब होगा तो रात के 8:30 बजे। कब रात के 8:30 बजे। तो इसे अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने सुबह के 6 बजे और 9 बजे का क्लास अटेंड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप जो है इस क्लास को अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अगर आपने सारे वीडियो का क्लास नहीं किया है तो आप जो क्या कीजिए सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट कीजिए और उसको जो है 2 गुने के स्पीड पे लगा के आप देख सकते हैं। कितने पे 2 गुने के स्पीड पे आप सारे क्लास को जो देख सकते हैं। तो सारे क्लास को देखने के लिए आपको कम से कम 2 दिन लगेगा। तो आप 2 दिन में जो सारी क्लास को ईजिली कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो आप हमारे सभी क्लासों को 2 गुने स्पीड पर देख लीजिए और उसके बाद जो आप इन सारी क्लासों का अटेंड कीजिए तो आप एक भी क्वेश्चनों का आंसर जो है वो गलत नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों अगर और इस सेशन का PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब जो हमारा क्लास है कब है तो 8:30 बजे नाइट में। कब है 8:30 बजे नाइट में। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे 8:30 बजे। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें।